उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। बता दें 177 दिन के धरने के बाद भी नहीं मिला कपूर कंपनी के सामने मंडी वालों को इंसाफ। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं बहार हैदर। आज बैठे हैं एसएसपी ऑफिस कार्यालय के सामने मुरादाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर धरना यहां पे 177 दिन से लगातार चल रहा। लेकिन इससे पहले भी हकीकत न्यूज़ इनकी आवाज़ों को दिखा चुकी है और आगे भी दिखाती रहेगी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। हमारे साथ वो लोग जुड़ चुके हैं जिनको उजाड़ा गया था मंडी को, कपूर कंपनी के सामने मंडी को उजाड़ा गया था। ये बहन जी हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? सुखदेवी। हाँ, जो आप यहाँ पे धरने पे लगातार बैठी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 6 महीने होने के लिए जा रहा है हमारे धरने को। जी जी। दिन रात का धरना चल रहा है। जी जी। किसी अधिकारी ने या किसी को जिसको हमने वोट दिया, उसने जब वोट दिए तो हमारे यहाँ पे गली में 2-2 3-3 चक्कर लगाए। अब जब मंडी हमारी टूटी, हम उनके यहाँ पे गए तो उन्होंने हमें धक्के से दिए कि भाई मेरे हाथ में नहीं है ये मंडी, और मेरे हाथ में नहीं है। तो पानी तक को नहीं पूछा, इतनी गर्मी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे, पानी तक को नहीं पूछा उन्होंने हमें। और अब कह रहे हैं कि ये मंडी तो बिक चुकी है, ये जगह तो बिक चुकी है। तो किसको गई? धन्ना सेठों को गई ये जगह, और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो गरीबों के लिए तो ऐसा करा जाए कि गरीबों के लिए तो कुछ ऐसा चीज़ दी जाए जो सभी गरीब मर जाएं और अमीर अमीर धन्ना सेठ रहे हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े आदमी रहे यहाँ पे। जैसे अब इन्होंने हैं योगी मोदी हैं, ये हैं, इन्हों को हमने अपने तरफ से जिताया, सब इतना जोर लगाया लैंड पार से, इन्हें जिताया। इन्होंने अब यहाँ पे आए मुरादाबाद में, कभी किसी इस बारे में हमारी अभी तक कोई खबर नहीं छप रही है और नहीं कहीं सुनवाई हो रही है हमारी। 6 महीने होने को जा रहे हैं, भूखे प्यासे, मकान भी अपने नहीं है, किरायों पे हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को लेकर कहीं सड़कों पे भीख मांगेंगे? क्या आत्महत्या करेंगे अपने बच्चों को लेकर? यही होगा कि ये हमारी नहीं सुनवाई करेंगे तो आत्महत्या करेंगे अपने बच्चों को लेकर। देखिए हमारे साथ सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। हकीकत न्यूज़ से आज खड़े हैं हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर, जहाँ 177 दिन हो चुके हैं लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन बराबर लगातार चल रहे हैं। कपूर कंपनी के अंदर जो मंडी को उजाड़ा गया था, वहाँ पर सरकार हर बार जो है आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बल पर आज तमाम गरीब मजदूर यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोगों की, एक लेडीज़ की इसके मौत भी हो चुकी थी धरने के दौरान, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं गूंजी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ माफिया कल भी कब्जे कर रहे थे, आज भी कब्जे कर रहे हैं, उन पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोग खुलेआम शिकायतें करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। जहां गरीबों की बात होती है तो सरकार की कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। वकील साहब जो इतनी बड़ी लड़ाई फ्री के अंदर गरीबों की लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर किशोर साहब, एडवोकेट साहब, जो आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने कई मरतबा आश्वासन भी मिला है। हकीकत न्यूज़ ने आपकी जो खबर चलाई है, इसमें इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा 177 दिन से धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन। हमारी कई मरतबा जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से और यहाँ तक कि रेल मंत्रालय से भी हमारी बात हुई। कैबिनेट मिनिस्टर जो रेल मंत्रालय में है, अश्विनी कुमार जी, जो उसके रेल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे हमने वहाँ रेल मंत्रालय में जाके बातचीत की थी। हमारा डेलीगेशन गया था और हमें तब से लगातार आश्वासन मिल रहा है कि हाँ, आपका हम काम करेंगे, आपकी मंडी बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक 177 दिन के बाद भी कोई वांछित परिणाम हासिल नहीं हुआ है। आपकी जो हकीकत न्यूज़ है, इसने पहले भी यहाँ आकर, दिल्ली से आकर गरीबों की आवाज़ उठाई। हम देख रहे हैं कि ये सरकार भाषण में तो कुछ कहती है, लेकिन जो हकीकत है, जो आपके चैनल का जो नाम है, वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत है जो आप दिखा रहे हैं, वो ये है कि गरीब को कुचला जा रहा है। ये बुलडोज़र जो अभी असम के जो माननीय न्यायालय ने कहा कि किसी कानून में नहीं है ये बुलडोज़र से एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये बुलडोज़र गरीबों पे चल रहा है। ये बुलडोज़र अडानी अंबानी पे नहीं चल रहा है, जो देश की अकूत संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। ये गरीबों की संपत्ति को छीनकर 150 साल पुरानी ये कपूर कंपनी मंडी है। सैकड़ों परिवार इससे गुजर बसर करते हैं, लेकिन इस पे हमला किया। आते ही इन्होंने वोट दिया और इस सरकार को बनाया। सरकार ने आते ही उन लोगों पे हमला किया जिसने उन सरकार को बनाया था, क्योंकि ये गरीब थे। अडानी अंबानी को ये संपत्ति देने की बात है। ये रेल, हवाई जहाज़,
सारी चीज़ें, देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को दी जा रही है, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन वाल्मीकि है जी जी। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी सब्जी मंडी थी, जो अंग्रेज़ों के दौर से सब्जी मंडी थी, और रेलवे के स्टाफ के लिए, उनको कर्मचारियों को सब्जी के लिए, फलों के लिए ये मंडी स्थापित की गई थी। डबल इंजन की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, दोनों ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर जो इन जनता से वोट लेकर गए, इस डबल इंजन की सरकार ने हमारे इन कपूर कंपनी मंडी वालों को, सब्जी मंडी वालों को, इन फुटकर विक्रेताओं को उजाड़ दिया गया। जबकि भारत के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर जब भी झोंपड़ी और झुग्गी बसी होती थी, उनके रहने की व्यवस्था अलग बनाई जाती थी, तब झोंपड़ी और झुग्गी वालों को उजाड़ा जाता था। यदि उनको कोई प्लानिंग थी या कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना था, तो कम से कम उनके लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनके लिए कोई व्यवस्था करने के बाद में इनको वहाँ से वैधानिक चेतावनी दे करके इनको कोई रोज़गार की व्यवस्था करके इनको उठाना चाहिए था। 177 दिन का इनका धरना हो गया लगातार। इतनी गूंगी बहरी सरकार हो गई, एक आंदोलनकारी भूरी सैनिक की यहाँ मौत भी हो गई है। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। जबकि सरकार में धरने लगने के बाद में सरकार चिंता करती थी उन पीड़ित लोगों की, लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। देखिए सर, विजयपाल सिंह साहब, आप जो यहाँ खड़े हैं, लोगों की सपोर्ट में आए हैं, गरीबों की, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। ये देखिए, बड़ी दुख की बात है कि लगभग 6 महीने होने को आए इस धरने को। यहाँ पे हम लोग भी बीच बीच में आते रहे, समाज के तमाम जो संवेदनशील, विवेकशील लोग हैं, तमाम इनके समर्थन में आए। लेकिन जो प्रशासन है, जो प्रशासन और शासन का रवैया है, वो बहुत ही जनविरोधी है, और इसमें वो चेहरा उसका बहुत दूर तक बेनकाब हो जाता है। क्योंकि ये मुद्दा एक बेसिक है, ये उनको जीने के सवाल को लेके है। जब उनका रोज़गार नहीं रहेगा, मतलब उनका जीने का काम वही नहीं रहेगा। और लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं सुनी। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही माने शर्म की भी बात है। ये जनतंत्र पे एक धब्बा है, और इसको सरकार को, प्रशासन को इसमें तुरंत जो है हस्तक्षेप करके इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए, लोगों को उनका खोया हुआ रोज़गार वापस देना चाहिए। देखिए, यहाँ जो बात निकल के आई है, हकीकत न्यूज़ ने जो निकाली है, वो ये है कि बड़े शर्म की बात है। बल्कि यहाँ पर जो खुलेआम जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, उसका भी उल्लंघन किया गया है। क्योंकि सरकार का कहना है, सरकार की भी गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट की भी है कि जब तक किसी को बसाया नहीं जाए, उसको उजाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की, कहीं ना कहीं उनकी सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है, जो यहाँ पे लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हकीकत न्यूज़ तमाम उन बातों को जब दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं, जब तक उठाते रहेंगे। खास करके हमें जो जानकारी मिली, ये भी मिली, जो हमारी प्रिंटिंग मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में अनदेखी कर रहा है। तो बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। और सच्चाई भी है, क्योंकि हकीकत न्यूज़ का मकसद ही हकीकत दिखाना है। और हकीकत न्यूज़ भी आज तमाम लोगों से जो धरने पे बैठे हैं, इनसे वादा करता है कि जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हकीकत दिल्ली से आने के हम बराबर इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते।